भाई 25 करोड़ मुसलमानों ने देख लिया कांग्रेस का चरित्र कितना खराब है। एक मुस्लिम महिला को पीएम बनाने की बात हुई, बीजेपी को भी दिक्कत है, कांग्रेस को भी दिक्कत है। यही जहां एक सियासी पार्टी औरतों को पर्दे के पीछे रखना चाहती है, जो बार बार बोल रहे हैं कि हम हिजाब वाली महिला को हिजाब के पीछे रखना चाहते हैं। हमारी कौम की कोई महिला जबरदस्ती हिजाब नहीं करती, आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है बात? हाँ। हमारी कौम की महिला आजाद है, जिसका मन करता है हिजाब करती, जिसका मन करता नहीं करती है। और हमारी कौम की कोई महिला हिजाब नहीं करेगी, हम लोग उसको काफिर भी नहीं बोलते, ये उसकी मर्जी है। अब बार बार ये नैरेटिव आप लोग क्यों बनाते हैं कि नहीं हम लोग हिजाब के पीछे रखना चाहते हैं? और एआईएम का गठबंधन है, ये बीजेपी के सशक्तिकरण की बात करते हैं। और आप महिला इस न्यूज के माध्यम से देश के मुसलमान ये तो समझ गए हैं कि जितना बीजेपी हिजाबी मुस्लिम महिला के पीएम बनने के खिलाफ, उतना कांग्रेस, समाजवादी पार्टियां, बाकी पार्टियां के ये लोग देश से तो इनका वोट बचा नहीं है। अभी इस वीडियो के बाद तो इनका वोट भी खत्म हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में वहां पर 1 दर्जन से ज्यादा कैंडिडेट महिला, और वो सब जीतेगी इंशाल्लाह। पता है नफीस अंसारी साहब, आप कितने सिलेक्टिव हैं, आज वो देश देख रहा है। मैं बीजेपी के ये जो महिला नेता है, पूरे सम्मान से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, हमारा इरादा है कि देश तरक्की करे, देश आगे बढ़े, और इसमें सबसे बड़ा योगदान भारत के मुस्लिम महिला का। इससे आपको क्या दिक्कत है? बस ये सवाल मैं बीजेपी की महिला जल्दी जवाब दे दीजिए अमितोष भाई। हमें बताता हूँ इनकी क्या मानसिकता है, हिजाब वाली को कहाँ रखना चाहते हैं। देखिए मैं आपको वो देता हूँ आपको, सूरत 33 आयत 59 कुरान की क्या कहती है? युद्ध निल्ला अलहिल्ला मिल जलबी लेना, मतलब कि यू आर बाउंड। हर भारतीय को हक है, मैं इसमें साथ में हूँ आपके नफीस भाई। ओके, मोहम्मद नफीस अंसारी हमारे साथ जुड़ गए, एआईएमआईएम के नेता। डॉक में शुरुआत नफीस भाई आप ही से करता हूं। ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनेगी, तो इसका मतलब क्या है? महिला सशक्तिकरण से मतलब है, या धर्म के आधार पर कोई महिला वहां पर प्रधानमंत्री पद पर जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब असदुद्दीन ओवैसी साहब पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहे थे, उसकी डेमोक्रेसी का डंका फाड़ रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में अलाउ नहीं है कि दूसरे धर्म के लोग पीएम बने, वह हिंदू पीएम नहीं बन सकता है। पर हमारा देश एक महान देश है जहां पर कोई भी पीएम बन सकता है, और ये उनकी इच्छा है कि हिजाब वाली पीएम बने, इसमें कोई बुराई किसी को नहीं। नफीस भाई आप गलत लाइन पर आ गए। मेरा सवाल ही वही है, क्या चाहते हैं? महिला सशक्तिकरण चाहते हैं, या धर्म के हिसाब से हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री पद पर बैठे, ये कहने का मतलब है ओवैसी साहब का? यस, इस वक्त देश के जो हालात है, अगर एक अल्पसंख्यक समाज की एक महिला, खासतौर मुस्लिम महिला अगर इस देश की पीएम बनेंगे ना साहब, तो पूरी दुनिया में, विश्व में देश का जो नाम खराब हो वो अच्छा हो जाएगा। नफीस भाई, देश में प्रधानमंत्री पद पर क्या ओवैसी साहब के बोलने से कोई बैठ जाएगा क्या? देश की जनता चुनती है प्रधानमंत्री। अरे हम मानते हैं भाई, देश में जो 272 एमपी सीट, मतलब अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने के लिए आप कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाना है, तो बुर्के के हिसाब से या धर्म के हिसाब से किसी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ये क्या बेतुकी बात कर रहे हैं आप नफीस भाई? बनने से देश का छवि बेहतर, तो इसमें क्या बुराई है? अरे भाई, देश की जनता चुनेगी ना। आप लेकर जाइए किसी बुर्के वाली महिला को, प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कीजिए, चुनाव लड़िए पूरे देश में, जनता चुनती है तो बना दीजिए प्रधानमंत्री, क्या दिक्कत है? लेकिन मेरा सवाल यहां पर आज इस बात को लेकर है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए बुर्के वाली प्रधानमंत्री का मतलब क्या है? महिला सशक्तिकरण, या धर्म के हिसाब से किसी को वहां उस पद पर बैठे देखना चाहते हैं? नहीं, वो धर्म के हिसाब से नहीं बात कर रही है, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा है। वो चाहते हैं तो देश में फिर अभी संसद में आपने नफीस भाई, तो फिर संसद में आपने महिला सशक्तिकरण के लिए लाए गए महिला आरक्षण बिल का विरोध क्यों किया? ट्रिपल तलाक का विरोध क्यों किया आपने? उसमें बहुत सारे टेक्निकल इशू है, असद साहब ने खुद खड़े होकर बहुत सारी बातें की थी। ठीक है, वो सरकार ने नहीं मानी है। टेक्निकल इशू है, ठीक है नफीस भाई, टेक्निकल इशू है, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, मुझे अपनी पार्टी के महिला प्रवक्ताओं की लिस्ट दीजिए। महिला सशक्तिकरण की बात कह रहे हैं। चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र में, वहां पर 1 दर्जन से ज्यादा कैंडिडेट महिला, और वो सब जीतेगी इंशाल्लाह। ये जो आप निगम चुनाव के कह रहे हैं कि दर्जन भर आरक्षित सीटें होती है महिलाओं के लिए, आप मुझे बताइए 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कितनी महिला कैंडिडेट्स थी? उससे पहले कितनी सीटों पर चुनाव? बिहार विधानसभा चुनाव में आपने 5 कैंडिडेट कितनी सीटों पर चुनाव? अच्छा, कितने सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा? क्या हम पूरा स्टेट में चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी को जिताने के लिए? आप एक सीट पर लड़े तो क्या आपने महिलाओं के बारे में सोचा? आप एक सीट पर लड़े तो क्या आपने महिलाओं के बारे में सोचा? आप बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे और उसमें कितनी महिला कैंडिडेट थी? और जहां कैंडिडेट जीत सकते हो वहीं पर हम अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। आप ये सवाल वहां क्यों फिट कर रहे हैं? आप ये वहां फिट किए जहां पर फिट हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि देश में पता है नफीस अंसारी साहब, आप कितने सिलेक्टिव हैं, आज वो देश देख रहा है। जहां उम्मीदवार जीत सकता है वहां आपने वो प्रवक्ता वहां आपने वो नेता उतारे, लेकिन आज देश के सामने महिला तुष्टीकरण पर आपको वोट चाहिए तो आप हिजाब वाली महिला की बात करते हैं। आप या तो तर्क दोनों तरफ दीजिए, और या तो फिर आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो अपनी पार्टी में जरा उसे रिफ्लेक्ट कीजिए। आप मुझे बताइए ना, आपकी पार्टी में कितनी महिला पदाधिकारियां हैं?
अतुल जी, आप ये बताएं, आप जो बार बार बोल रहे हैं कि हम हिजाब वाली महिला को हिजाब के पीछे रखना चाहते हैं, हमारी कौम की कोई महिला जबरदस्ती हिजाब नहीं करती। आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है बात? हाँ। हमारी कौम की महिला आजाद है, जिसका मन करता है हिजाब करती, जिसका मन करता नहीं करती है। और हमारी कौम की कोई महिला हिजाब नहीं करेगी, हम लोग उसको काफिर भी नहीं बोलते, ये उसकी मर्जी है। अब बार बार ये नैरेटिव आप लोग क्यों बनाते हैं कि नहीं हम लोग हिजाब के पीछे रखना चाहते हैं? नहीं, नफीस भाई आप सवाल से बात कर। नफीस भाई, माय शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन टू यू इज, मैं आपको आपके पार्टी में कितनी महिला पदाधिकारी, आपकी पार्टी में कितनी महिला पदाधिकारी हैं, कितनी नेता हैं, कितनी महिला नेताओं को टिकट दिया जाता है कि वो चुनाव लड़ें? आप मुझे बस ये बताइए। बीएमसी में दिया गया है। अरे बीएमसी में कितने दिए गए? कितने टिकट पर आपके टोटल उम्मीदवार उतरे और उसमें से कितनी महिलाओं को टिकट दिए गए? पर लड़ रहे हैं, उसमें से 1 दर्जन से ज्यादा महिला है। जैसे जैसे पार्टी के स्तर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे टिकट का बंटवारा भी आगे बढ़ेगा। हमारी पार्टी चुनाव में कितने सीटों पर लड़ती है? हम तो कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ते, तो ये बात तो आपको पूछना नहीं चाहिए। सर, आपकी पार्टी में आपकी स्थिति है, नफीस अंसारी साहब आपकी स्थिति है, नफीस अंसारी साहब आपकी स्थिति है कि आपके महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है इम्तियाज जलील। आप चलिए ठीक है, आप कम सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष बनाना तो आपके हाथ में, महासचिव बनाना आपके हाथ में। महासचिव आपकी पार्टी में कोई महिला नहीं है। आपके यहां प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के इम्तियाज जलील है, बिहार में अख्तरुल ईमान है, उत्तर प्रदेश में शौकत अली है, राजस्थान में जमील अहमद खान है, झारखंड में मोहम्मद शाकिर है। यहां भी आप जिताऊ कैंडिडेट्स को देंगे महिलाओं को? फैली खुली कहां, आप खुद बताइए ना। हमारी पार्टी कितनी बड़ी पार्टी है? हमारी पार्टी तो अभी मजबूत हो रही है। अरे भाई, आपकी पार्टी प्रधानमंत्री बुर्के वाली देखना चाहती है, लेकिन जब अपनी पार्टी में महिलाओं को आगे करना है तो क्या कह रहे हैं आपकी बहुत छोटी पार्टी है? नफीस भाई क्या बता रहे हैं आज आप देश को? कांग्रेस के लेवल की पार्टी नहीं, आप मानते हैं? जैसा कांग्रेस पूरे देश में हमारी पार्टी लड़ती है भाई। नफीस भाई, मैं तो इतना मौका दे रहा हूं आपको बोलने के लिए, मुझे बताइए आपकी पार्टी में महिलाओं का क्या लेवल की बड़ी नहीं है? आपकी पार्टी में महिलाओं का क्या रोल? मैं एक बहुत छोटी सी बात कहता हूं, उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों के पास चला जाऊंगा। नफीस भाई, आपकी पार्टी की स्थिति है, सुनिए ना, आपकी पार्टी बहुत छोटी है ना, आपकी पार्टी बहुत छोटी है ना, कोई दिक्कत नहीं। वेबसाइट तो किसी छोटी बड़ी पार्टी का नहीं होता है ना। वेबसाइट तो आपकी ओवरऑल थ्रू आउट द ग्लोब दिख रही है। उस वेबसाइट में स्थिति है, मैं आने से पहले, डिबेट में आने से पहले आपकी वेबसाइट देखकर आया, उसमें एक महिला की फोटो नहीं है। मैं कह रहा हूं एज अ वोटर भी किसी महिला की फोटो नहीं है उसमें। या तो आपके बड़े ओवैसी साहब है या छोटे ओवैसी साहब है, या फिर कुछ एक पदाधिकारियों के नाम दिए गए। एक महिला की फोटो नहीं है और आज वो पार्टी कह रही है बुर्के वाली प्रधानमती देश में बनेगी। ठीक है, ओके। अनुराग भाई, हम लोग सीधा पीएम बनाने की बात कर रहे हैं, छोटे पदों में क्यों उनको देखना? ये फालतू की लफाजी है नफीस भाई, ये फालतू की लफाजी है वोट लेने के लिए कि महिला को सीधे प्रधानमंत्री बना देंगे, अपनी पार्टी में कुछ नहीं देंगे। देखिए, मैं बताऊं सच्चाई क्या है नफीस भाई, प्रधानमंत्री बनाना आपके हाथ में नहीं है। प्रधानमंत्री बनाना आपके हाथ में नहीं है। अगर है तो जाइए पीएम प्रोजेक्ट कीजिए किसी बुर्के वाली को और जाके वोट लीजिए। ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में पार्टी में पद देना, वो आप नहीं देते। आपके हाथ में टिकट देना, वो आप नहीं देते। आपके हाथ में महिलाओं के लिए लड़ना, महिलाओं के आरक्षण का अधिकार दिलाना, वो आप नहीं देते। ये आपकी स्थिति है, इसीलिए मैंने आपको इतना वक्त दिया। प्रीति शेखर जी भाई, महिला प्रधानमंत्री बने, इस बात से दिक्कत है? देखिए साहब, असद साहब ने अपना विजन बताया कि हिजाब वाली महिला पीएम बने, क्योंकि देश को अभी अच्छी छवि की जरूरत है। और हमारा ये विजन है कि पाकिस्तान का नाक नीचा हो, हमारा नाक ऊपर हो। इससे दिक्कत क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और हिंदू महिला सीएम को कोई ऐतराज नहीं है भाई, हमें कोई महिला सीएम। आपने शायद हमारी रिपोर्ट नहीं देखी नफीस भाई। ओके, मुमताज भाई, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो वैसे साहब सीधे कहते कि भाई, मैं कह रहा हूं हिंदू मुस्लिम की महिला क्यों? वो कहते हैं महिलाओं को प्रधानमंत्री बनना चाहिए या किसी महिला को प्रधानमंत्री पद पर वो देखना चाहते हैं। जब वो बुर्के वाली महिला कहते हैं तो पूरे मामले का एक राजनीतिक और धार्मिक तुष्टिकरण हो जाता है। पाकिस्तान को जवाब दे रहे थे आप, उनका वीडियो क्यों नहीं सुने? वो पाकिस्तान को जवाब, वो पाकिस्तान को जवाब दिखा रहे थे। ठीक है, पाकिस्तान को जवाब देने का तो खैर हर भारतीय को हक है। मैं इसमें साथ में हूँ आपके नफीस भाई। ओके, पहली बात तो ये अनुराग भाई बात करें के शर्मा की, एक लाइन में जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूँ, प्रीति शेखर जी आ रहा हूँ, आपको ही जवाब देना। प्रीति शेखर जी आ रहा हूँ, अमितोष भाई भी वेट कर रहे हैं। ये बीजेपी के शर्मा जी, क्या ये एक लाइन में कहें कि है ओवैसी मुस्लिम महिला विरोधी ही? लेना चाह रहा हूं कि क्या ओवैसी साहब महिला विरोधी हैं? महिला विरोधी ओवैसी साहब के शर्मा जी, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये हिंदू नफीस भाई, कहां तो आप प्रधानमंत्री पद पर देखना चाह रहे हैं? कांग्रेस को जवाब दे दीजिए जल्दी से। देश के 25 करोड़ मुसलमानों ने देख लिया कांग्रेस का चरित्र कितना खराब है। एक मुस्लिम महिला को पीएम बनाने की बात हुई, बीजेपी को भी दिक्कत है, कांग्रेस को भी दिक्कत है। यही कांग्रेस का चाल चरित्र है।
मैं बीजेपी की ये जो महिला नेता है पूरे सम्मान से एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, हमारा इरादा है कि देश तरक्की करे, देश आगे बढ़े, और इसमें सबसे बड़ा योगदान भारत के मुस्लिम महिला का। इससे आपको क्या दिक्कत है? ठीक है, बस ये सवाल मैं बीजेपी की महिला शेखर जी जल्दी जवाब दे दीजिए। अमितोष भाई आ रहा हूं, जवाब दे दीजिए बस। अशोक जी आ रहा हूं उसके बाद। ठीक है, प्रीति शेखर जी जल्दी। देखिए अनुराग जी मैं के शर्मा जी की उस बात का जवाब देना चाहती हूँ। ये हम ठीक है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये सुरक्षा ठीक है नफीस भाई ओके, थोड़ा सा आराम कर लीजिए आप लोग, ठीक ठाक बोलिए। हिजाब वाली बने वो लाता है कि एक रीजनल और पॉलिटिकल इशू हो गया। वो कह रहे कैसे हो गया? पाकिस्तान को एक जवाब दे तरफा रहे हैं। वो देश है जो हिजाब को बैन कर रहे हैं। ईरान के अंदर में आप देख लीजिए हिजाब बैन का प्रोटेस्ट चलता जा रहा है। कनाडा, फ्रांस, टर्की, अल्जेरिया, रशिया, कितनी जगह हो गए वहां पे हिजाब बैन है क्योंकि पब्लिक सेफ्टी का इशू है। लेकिन हिजाब वाली महिला बने जो कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च 2003 में 23 में कह दिया को जवाब दे रहे हैं ना, नॉट ए रीजनल पार्ट ऑफ इस्लाम। वो हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनाकर जवाब पाकिस्तान को दे रहे हैं। हाँ, अब मैं बताता हूं इनकी क्या मानसिकता है। हिजाब वाली को कहां रखना चाहते हैं? देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। हिजाब वाली को रखना चाहते हैं 2018 में पथराव करने के लिए, हल्द्वानी में पथराव करने के लिए सब। हाँ देखिए, महाराष्ट्र के अकोला के अकूट नगर परिषद में बीजेपी और एआईएम का गठबंधन है कि नहीं है? पूछिए इनसे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। बीजेपी एआईएम का गठबंधन महाराष्ट्र के अकोला के अकूट नगर परिषद में बीजेपी और एआईएम का गठबंधन है। ये बीजेपी के सशक्तिकरण की बात करते हैं और आप महिला के सशक्तिकरण की बात बोल रहे हैं। और तीसरी बात में आप लोगों ने समर्थन दिया। तीसरी बात मैं कहूंगा, तीसरी बात में सुन लीजिए इनकी आवाज थोड़ा डाउन करिए, प्लीज। बहुत देर बाद समय दिए, जवाब ही देना चाह रहे हैं वो। हाँ ठीक है, जल्दी से अनुराग जी देखिए, अनुराग पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां बीजेपी झटके खाने वाली होती है वैसी साहब चले जाते। इस न्यूज के माध्यम से देश के मुसलमान ये तो समझ गए हैं कि जितना बीजेपी हिजाबी मुस्लिम महिला के पीएम बनने के खिलाफ, उतना कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बाकी पार्टियां के ये लोग एक से तो इनका वोट बचा नहीं है। अभी इस वीडियो के बाद तो इनका वोट भी खत्म हो जाएगा। और जहां तक ये लोग ये भी देख ना नफीस भाई कि आप भी महिलाओं के साथ नहीं है। और अंबरनाथ में मैं तो पूछ रहा हूँ ना, आप बताइए अपनी पार्टी में महिला पदाधिकारियों के बारे में। देश तो ये भी देख रहा है कि आप भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात नहीं कर रहे हैं साहब। बीएमसी इलेक्शन में हम लोगों ने काफी महिलाओं को टिकट दिया। बीएमसी वाले वक्त में इंशाल्लाह जैसे जैसे पार्टी और इलेक्शन लड़ेगी बड़े लेवल पर महिला आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। और छोटे छोटे पोस्ट में महिला को क्या देना? हम लोग सिर्फ पीएम बनाने की बात कर रहे हैं। हम लोग पाकिस्तान को पैर की जूती में रखेंगे, विश्व को दिखाएंगे ये टोटल ना नफीस भाई, नफीस भाई सुनिए ना, ये टोटल फर्जी बात है कि हम सीधे प्रधानमंत्री बनवा देंगे। ऐसा नहीं होता देश में। इसके देश के इलेक्टोरल सिस्टम को सब जानते हैं। आप ना आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी पर सब जगह वोट पड़ेंगे और ना बुरके वाली महिला को खड़े कर देंगे तो भी वोट पड़ेंगे। काबिलियत पर वोट पड़ता है, काबिलियत पर। वो आप पिछली बार बंगाल में लड़कर देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश में लड़कर देख चुके हैं। आपको कितने वोट पड़ गए मुझे आंकड़े बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। के शर्मा जी भाई के खिलाफ आज ईरान में भी प्रदर्शन। ये बेसिकली बीएमसी चुनाव के बाद घर जाएगा सो जाएंगे। अमितोष भाई आ रहा हूं, अमितोष वो देता हूं आपको। सूरत 33 आयात 59 कुरान की क्या कहती है? युद्ध निल्ला अलहिल्ला मिल जलबी लेना, मतलब कि यू आर बाउंड टू वियर एन आउटर गारमेंट। हिजाब और निकाब और बुर्का सूरत 33 आयात 59 में कई मेंशन है। और ये आरिफ मोहम्मद खान ने भी कहा था इट्स नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, ये कर्नाटक हाईकोर्ट ने कह दिया। फिर हिजाब को पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा अमितोष को कि अमितोष कुरान पढ़ने लगे, गलत ही पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ने लगे तो अच्छी बात है, कभी सही पढ़ेंगे। दूसरी चीज ये कि कांग्रेस जो है वो बीएचपी के साथ खड़ी हो गई। कांग्रेस को चाहिए कि आप हिजाब के खिलाफ तहरीक चला दे हिंदुस्तान में, अगर उसको लगता है कि पूरी दुनिया में चल रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। जाते जाते एक फैक्ट चेक मैं आपको बता दूं, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कुछ